Hello bachcho, let's read this question. The question says, give reasons for the following. Lithium chloride यानी कि LiCl has a lower melting point than NaCl. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स. कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स. देखते हैं इसे. लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड गिवन है क्वेश्चन में. These two compounds are ionic compounds and they are composed of a cation and a anion. यहाँ पर anion है क्लोराइड आयन और cation है लिथियम प्लस और सोडियम प्लस. अब ये आयनिक कंपाउंड्स जो है they are not completely ionic. आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है. They are not completely ionic and there is some amount of covalent character present. They have some covalent character also. और अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना चाहते हैं तो we will have to see the polarizing power of the cation and the polarizability of the anion. This extent of covalent character, extent of, this is a separate thing, this extent of covalent character depends on polarizing power of cation, polarizing power of cation and polarizability of anion, polarizability of anion. अब अगर हम गिवन कंपाउंड्स को देखें, दे आर लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. इनमें एनायन सेम है, दैट इज Cl माइनस, दैट इज द क्लोराइड आयन इज द एनायन हियर. एनायन सेम है तो एनायंस की पोलराइजेबिलिटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे. वी विल कंपेयर द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायंस इन दिस केस, दैट इज लिथियम प्लस और सोडियम प्लस के, लिथियम प्लस एंड सोडियम प्लस कैटायंस के पोलराइजिंग पावर को हम कंपेयर करेंगे to find out the covalent character that is present in these ionic compounds. So, what is polarizing power? Polarizing power is the ability of a cation. Polarizing power is the ability of a cation to distort the electron cloud of an anion. जो एनायन इसके साथ बॉन्डिंग में रहता है, ability of that cation, ability of a cation to distort that electron cloud of that anion is known as its polarizing power. और ये polarizing power डिपेंड करता है कैटायन के साइज के ऊपर. जितना स्मॉलर कैटायन होता है उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होता है. पोलराइजिंग पावर जो है, इट इज inversely proportional to the size of cation. इसका मतलब है साइज ऑफ cation जितना कम होगा उतना ही उस cation का पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होगा. और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स is directly proportional to the polarizing power of cation. So if we compare the sizes of lithium and sodium ions, lithium plus और sodium ions को अगर हम compare करें तो we know that on moving down a group the size increases. Lithium is the first element of the group 1 in the periodic table. It is the first element of group 1 और सोडियम जो है दिस इज द सेकेंड एलिमेंट. तो सोडियम का साइज जो है वो लिथियम से बड़ा होगा. लिथियम प्लस इज एक्सेप्शनली स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू सोडियम प्लस. साइज जो है वो
लिथियम प्लस कैटायन का कम होगा एज कंपेयर टू सोडियम प्लस। तो अगर लिथियम प्लस का साइज कम है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस कैटायन का पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर इज मोर एज कंपेयर टू सोडियम। नाउ मोर देन सोडियम लिख सकते हैं हम। अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा है। दिस let me write it more. Covalent character is also more. Now, according to the Fazan's rule, the covalent character in ionic compounds is directly proportional to the polarizing power of the cation, and जितना covalent character एक compound का ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका जो melting point है वो उतना ही कम होगा। सॉरी, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, और जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है यानी कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेस होते हैं। वी नो कोवेलेंट कंपाउंड्स have lower melting point as compared to ionic compounds. तो हमने देखा कि इन दोनों कंपाउंड्स में से लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से सोडियम क्लोराइड इज आयनिक विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, और लिथियम क्लोराइड जो है दिस हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड जो है वो कोवेलेंट इन नेचर होता है, और सोडियम क्लोराइड जो होता है दैट इज आयनिक इन नेचर। हम इसको कंप्लीटली कोवेलेंट ही मान सकते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो है हम इसको कंप्लीटली आयनिक मान सकते हैं। एंड बिकॉज लिथियम क्लोराइड इज कोवेलेंट, अगर ये मोर कोवेलेंट है इसका मतलब है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट इज लेस एज कंपेयर टू NaCl, क्योंकि NaCl इज आयनिक और आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। Therefore, we can say that LiCl has a lower melting point than NaCl, because lithium chloride is covalent and NaCl is ionic. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.